तो क्या आप लोगों को पता है कि सनातनी शास्त्रों से ये बड़ा प्रमाण मिलता है कि कलयुग के अंतिम चरण में भगवान कल्कि के साथ में सप्त चिरंजीवी भी इस अंतिम युद्ध में उनका साथ देंगे। उसमें अगर सबसे महत्वपूर्ण की बात की जाए तो वो है अश्वत्थामा, जो कि महाभारत के युद्ध में भी थे और अभी भी होने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अगर वो हैं तो कहाँ पे हैं, किस फॉर्म में हैं और आखिर उनका रोल क्या है। और क्या आपको पता है कि भगवान शिव के अंशावतार थे अश्वत्थामा। तो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं सब चिरंजीवियों में से एक अश्वत्थामा के बारे में। अगर आपको नहीं पता तो महाभारत के युद्ध के समय से ही ये जीवित है। महाभारत काल में ये कौरवों की साइड से लड़े थे, यानी कि अधर्म की साइड से लड़े थे। उसके बाद में कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए जो कि ऑलरेडी काफ़ी लोगों को पता ही होंगे, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण ने जो अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि है उससे तोड़कर उसका घमंड भी तोड़ दिया एक तरह से, क्योंकि उन्हें अपने अमरता पे, अपने चिरंजीवी होने पे काफ़ी ज़्यादा घमंड था। उसके बाद से ही वो चिरंजीवी ही, या फिर आप बोलिए वो अमरता ही, उसका एक तरह से श्राप बन गया। भगवान श्री कृष्ण ने उससे श्राप दिया कि तुम कलयुग के अंतिम चरण के या फिर युग चक्र के अंतिम चरण तक जीवित रहोगे और धीरे धीरे करके तुम्हारा शरीर गलने लगेगा, ये घाव तुम्हारा कभी भी नहीं भरेगा। इसके साथ ही तुम हमेशा दर दर की ठोकरें खाते रहोगे, और भी मतलब काफ़ी सारी चीज़ें घटनाक्रम है। उसके बाद माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब शरीर छोड़ा तब से कलयुग की शुरुआत हो गई, और कलयुग की शुरुआत के साथ ही आपको पता है कली का प्रकोप बढ़ता गया, और वर्तमान स्थिति आपको पता है क्या ही सिचुएशन हो रखी है। अभी हम कलयुग के अंतिम चरण में हैं। इसके प्रमाण हमें कई जगहों से मिलते हैं। मेनली पुख्ता प्रमाण की बात करें तो वो है भविष्य मालिका से, जो कि इस समय में सबसे बड़ा हथियार एक निकल के आ रहे हैं प्रमाण के रूप में। बाकी नेचर तो खुद संकेत ही रही है। खैर, इसके अलावा बात की जाए, अब जो मेन हम टॉपिक पे आ रहे हैं वो है अश्वत्थामा अभी के समय में है कहाँ पे, या फिर है भी या नहीं है। क्योंकि कई लोगों को शक रहता है, क्योंकि सब चिरंजीवी के बारे में बात करते हैं तो उसमें भगवान परशुराम भी होते हैं, उसमें हनुमान जी भी होते हैं, और उसमें हमारे अश्वत्थामा भी होते हैं। अब कई लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है, कल जब मैं उमेश जी के साथ में लाइव कर रहा था तब कई लोगों के क्वेश्चन मैंने देखे कि जिसमें वो पूछ रहे थे कि क्या अश्वत्थामा कली की साइड से लड़ेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिनको नहीं पता आपको बता दूं, अश्वत्थामा भगवान शिव के ही अंश हैं। आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा। जो मैं बता रहा हूँ उसे क्रॉस चेक कीजिएगा, आपको आइडिया आ जाएगा थे। अब आप खुद सोचिए, जब भगवान शिव ने कोई अंश अवतार लिया है या फिर अंश उनका अवतरित हुआ है तो वो ऐसे ही एम ही तो नहीं हो गया होगा, या फिर एक अधर्म का साथ दे के बस निपटने के लिए तो नहीं ही हुआ होगा। तो उनका जो मूल कारण था वो इस युग से जुड़ा था, अंतिम युग से जुड़ा था, अंतिम युग के आखिरी महायुद्ध से जुड़ा था, जो कि भगवान कल्कि और कली के बीच लड़ा जाने वाले हैं, धर्म की स्थापना के लिए, पुनर्स्थापना के लिए होने वाले हैं। और अब बात करते हैं कि अश्वत्थामा अगर हैं अभी तो कहाँ पे हैं और किस तरीके से हैं। तो कई लोगों का ये बिलीव है, कई लोगों का ऐसा मानना भी है। यूट्यूब में आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें ये दावा होता है कि इस पर्सन ने अश्वत्थामा को देखा, या फिर इस डॉक्टर ने देखा, या फिर इस गांव के किसान ने देखा अश्वत्थामा को। अब दावे अलग अलग हैं। कई बार असीरगढ़ के किले से निकलते हैं, आपको पता ही है मध्य प्रदेश में जो पड़ा है। इसके अलावा कई बार हिमाचल से भी ऐसे दावे मिलते हैं। तो क्या इसमें कुछ सच्चाई है? तो अगर देखा जाए तो ऐसे किस्सों में कहानी आपने रिपीटेटेड सुनी होगी कि माथे पे घाव, हल्दी और तेल मांगता हुआ एक शख्स जिसकी हाइट लगभग 8 से 9 फीट या फिर कुछ 10 से 12 फीट भी बताते हैं, और ये रिपीटेड कहानी है। अगर आप लोग थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज़ करेंगे, थोड़ा सा सनातनी शास्त्रों की महिमा को जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे रहने के लिए या फिर कलयुग के अंतिम चरण में अश्वत्थामा को आने के लिए सशरीर होना जरूरी नहीं है। जहाँ तक कई रिसर्चर का मानना है, पद्मनाथ स्वामी मंदिर में भी एक स्टोरी काफ़ी ज़्यादा बताई जाती है वहाँ के पंडितों के द्वारा। और बाकी सारी चीज़ों का अगर रेफरेंस लिया जाए तो जहाँ तक मेरा बिलीव है, भगवान कृष्ण के श्राप के बाद हो सकता है कि लंबे समय तक जो अश्वत्थामा है वो यहाँ से वहाँ भटके हो। पर उसके बाद में कई जगहों पे ऐसा जिक्र भी मिलता है कि उन्होंने भगवान शिव का तपस्या किया, भगवान शिव को प्रसन्न किया, और फिर से कलयुग के अंतिम चरण में एक अलग फॉर्म में, हो सकता है वो नया शरीर धारण करके आए, हो सकता है वो किसी अलग फॉर्म में यहाँ पे रह रहे हो भगवान कल्कि के इंतजार में। और जब उनका समय आए, जाहिर सी बात है समय के लिए ही सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। ना सिर्फ अश्वत्थामा, इसके अलावा भगवान परशुराम भी हो चुके हैं, और भगवान परशुराम को तो गुरु भी बताए गए हैं भगवान कल्कि का, जो कि इस अंतिम युग में अंतिम युद्ध के लिए भगवान कल्कि को तैयार भी करेंगे।
अब ये सब चीज़ें सिम्बोलिक भी हैं, निशानियाँ भी हैं, सांकेतिक भी हैं, इस चीज़ को समझने वाले चाहिए। बाकी जहाँ तक मेरा मानना है एक अलग फॉर्म में अभी भी है अश्वत्थामा, और जब अंतिम युग का समय जो अभी चल ही रहा है, अंतिम युद्ध का समय आएगा, उस समय में वो शरीर वापस से भगवान कल्कि का साथ देने के लिए जरूर से आएंगे, ताकि वो अपने पापों का किया प्रायश्चित कर सके। इसके अलावा जो भगवान शिव का अंश का जो काम था उसको पूरा कर सके, क्योंकि जैसा मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया, भगवान शिव का अंश कोई ऐसे ही नहीं आ जाता कि भाई चलो ऐसे ही घूम के आते हैं, नहीं, वो भगवान के काम के लिए ही आता है। और आपने देखा ही होगा जब जब नारायण धरा पे आते हैं तब तब भगवान शिव भी उनके साथ में आते हैं। चाहे आप राम अवतार में हनुमान जी को ले लीजिए, या फिर जो जो अवतार हुए उनके साथ में भगवान शिव किसी न किसी रूप में जरूर से जुड़ते हैं। और इस अंतिम युद्ध में तो दो अंश अवतार हैं, आपको पता ही है, भगवान हनुमान भी शिव के ही अंश माने जाते हैं। तो बाकी आप लोग बताइए। और ऐसे हाँ, एक और सवाल भी निकलता है, आप लोगों ने कई बार रील्स और शॉर्ट्स में भी देखा होगा, मतलब आप सोचिए कि कली कितना ज़्यादा पावरफुल होगा कि उसे हराने के लिए इतने सारे लोगों को चाहिए होगा। मतलब हनुमान जी, परशुराम जी जिन्होंने क्षत्रियों को कितनी बार समाप्त कर दिया, आप उनकी ताकत का अंदाज लगा सकते हैं कितने ज़्यादा पावरफुल होंगे वो। अब सोचिए अगर उनके साथ में भी हनुमान जी, जिन्होंने जैसे कि बोला जाता है जिस युद्ध में उतरेंगे जीत तो निश्चित होती है, उसके अलावा भी कई चिरंजीवी और भगवान कल्कि स्वयं नारायण धरा पे, तो कली की पावर का अंदाज आप लगा सकते हैं इससे ही। और अभी जो सिस्टम बनाए हैं उसने, उससे भी आप देख ही सकते हैं कि कितना खतरनाक और कितना जटिल सिस्टम है, कि लोग सब कुछ देखते समझते हुए भी उसी में फंसे हुए हैं, बोलते हैं महामाया में फंस चुके हैं। पर खैर उम्मीद करते हैं बहुत जल्द इस चीज़ के ऊपर भी क्लियरिटी आएगी। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए कि अश्वत्थामा अभी किस तरह से जीवित होंगे, आपके हिसाब से किस फॉर्म में जीवित होंगे, क्या वो शरीर अभी भी जीवित हैं या फिर किसी और फॉर्म में अभी हैं, और अंतिम युग में क्या वीर या फिर अंतिम युद्ध में जो भगवान कल्कि का साथ देंगे किस प्रकार देंगे, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। बाकी और भी अगर आप कुछ टॉपिक्स पे चाहते हैं कि अलग से वीडियो आए तो डेफिनेटली आप वीडियोस बना सकते हैं। बाकी कई लोगों को ज्ञानगंज और संगलीला जैसे भी टॉपिक्स अच्छे लगते हैं, या फिर उससे भी जोड़ा जाता है सब चिरंजीवियों से, तो आप लोग उसके बारे में बता सकते हैं कि आपके हिसाब से क्या उससे भी कुछ जुड़ा हुआ हो सकता है। बाकी अगर चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और हाँ, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पे भी जाके एक बार फॉलो जरूर से कर देना।